अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक चाइना का सैमसंग टीवी है और उसमें फ़ॉल्ट ये है कि उसके कलर वगैरह ओके हैं। आपको मैं चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं ब्राइट और कंट्रास्ट और जो कि कलर हैं उसके 100 पे 100 के 100 हैं, तो उसके बावजूद इसके जो कि कलर हैं वो नहीं आ रहे। ठीक है जी। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके कलर सही करने के लिए आपने क्या काम करना है, आपने एक इस तरह का चाइना का रिमोट लेना है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने आपके पास कोई भी चाइना का रिमोट हो, उसके ऊपर लिखा होगा SYS। ठीक है जी। तो आपने उसको प्रेस करना है एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ चुका है वीडियो PAL-N। ठीक है जी। उसके बाद फिर उसको आपने प्रेस करना है उस बटन को। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो कि N3.58 आ चुका है। अब हमारे कलर भी आ चुके हैं। ठीक है जी। तो आपने ये आपके कलर अभी भी ठीक नहीं हुए। आपने क्या काम करना है, जब आपका यहाँ पर ऑटो आ जाए या फिर पाल आ जाए सिंगल, उस वक्त आपके टीवी के कलर ओके हो जाएंगे। ठीक है जी। आप देख सकते हैं हमारा ना तो सिंगल पाल आ रहा है और ना ही सिंगल ऑटो आ रहा है। उसको करने के लिए आपने क्या करना है, रिमोट से फैक्ट्री या जो कि सर्विस मेन्यू होते हैं उसको ओपन करना है। तो आपके पास चाइना का रिमोट हो जिसके अंदर एक सुराख होता है यहाँ पर, तो उसको प्रेस करने से हमारी फैक्ट्री ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं अब मैंने इसको प्रेस किया है और यहाँ पर हमारा फैक्ट्री लिखा आ चुका है। आपने फिर दूसरी दफ़ा इसको प्रेस करना है, तो हमारा दूसरा हिस्सा इसका जो कि कलर और ब्राइट वगैरह का हिस्सा ऑन हो चुका है। आपने फिर तीसरी दफ़ा उस बटन को फिर प्रेस करना है और उस प्रेस करने के बाद आपने जो कि म्यूट वाला बटन है उसको प्रेस करना है और आपने यहाँ पर देखना है कहाँ पर हमारा जो कि NTS पाल और ऑटो आया है कलर का हिस्सा। ठीक है जी। एक बार प्रेस किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ठीक है जी। तो अब क्या मसला है कि अब हमारा जो कि एडजस्ट मेन्यू 3 के ऊपर पहुंच चुका है और उसके बाद हमारा जो कि सेटअप सेलेक्ट है उसको हमने ओपन कर देना है, 1 पे कर देना है, तब हमारा पेज आगे वाला खुलेगा। अब मैं आपको दिखाने के लिए इसको आगे जो कि ओपन नहीं करता, मेन्यू जो कि म्यूट है उसको ही प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा एडजस्ट मेन्यू 0 पर चला गया है। ठीक है जी। तो अब हमने उसको ओपन करना है। ये हमने 1 के ऊपर कर दिया और एडजस्ट मेन्यू हमारा 4 पे चला गया है। ठीक है जी। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो कि इसका ये कलर हिस्सा है। ठीक है जी। आपने एक तो इसका ये वाले हिस्से बंद कर देने हैं, 6.0M इसको भी बंद कर देना है। उसके बाद 6.5 इसको भी बंद कर देना है। ये हमारे हैं एंटीने के जो कि टीवी वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पर इसके जो कि ऑडियो वो सही नहीं आएगी, इसको भी ऑफ़ कर दिया। और उसके बाद जो कि 5.5 है आपने उसको ऑन ही रहने देना है। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हमारा जो कि एडजस्ट मेन्यू 6 है और ऑटो ऑप्शन ऑफ़ हो चुका है, उसको आपने ऑन कर देना है। ठीक है जी। अब हमारा ऑटो वाला ऑप्शन शो होगा। उसके बाद आपने फिर पाल वाला ऑफ़ है, इसको भी आपने ऑन कर देना है। और जो कि दूसरे हैं PAL-M और PAL-N उसको आपने ऑफ़ कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद जो कि NTS और
N3.85 और N4.43 इसको ऑन ही रहने देना है। अक्सर जो कि रिसीवर है उनमें ये ऑप्शन नहीं होता ऑटो का, तो इसलिए ये उस जगह पर आपका कलर आ जाएंगे। अब आपने जो कि मेन्यू है, ये हमारा बटन फैक्ट्री वाला है, इसको आपने प्रेस करना है और ये सब सेटअप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, 2 बार प्रेस करना है। तो अब हमारा आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन शो हो रहे थे, तो अब हमने इसको प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑटो आ चुका है और दूसरे पाल वाले नहीं आएंगे। ठीक है जी, आपने ऑटो कर देना है और आपके जो कि कलर हैं वो सब कुछ ओके हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।